नमस्कार, आप देख रहे हैं द झारखंड समाचार। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन की ओर से 1 फरवरी 2026 को मिनी मैराथन का आयोजन किया जाएगा। विभाग के एक अधिकारी ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 4 वर्षों से बोकारो प्रबंधन लगातार इस मिनी मैराथन का सफल आयोजन करता आ रहा है, जिसमें हर वर्ष बड़ी संख्या में धावक भाग लेते हैं। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष करीब 5,500 धावकों ने इस प्रतियोगिता में शिरकत की थी और इस बार भी उससे अधिक प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद है। धावकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष तैयारियां पहले से ही शुरू कर दी गई हैं। इस बार पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। वहीं सुदूर क्षेत्रों से आने वाले धावकों के लिए ठहरने की विशेष व्यवस्था भी की गई है। रेस के दिन धावकों का उत्साह बढ़ाने के लिए पूरे मार्ग पर स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक एवं प्रोत्साहन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही इस वर्ष विजेता धावकों की प्रोत्साहन राशि में भी वृद्धि की गई है। अधिकारी ने बताया कि प्रतियोगिता महिला और पुरुष वर्गों के साथ साथ बच्चों, युवाओं, वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगजनों के लिए अलग अलग श्रेणियों में आयोजित की जाएगी। उन्होंने विश्वास जताया कि इस वर्ष भी बड़ी संख्या में धावक भाग लेंगे और मिनी मैराथन की शोभा बढ़ाएंगे। आप लोग इस वीक में पूरे हॉल को आप लोग भर दिए हैं, ये हम लोग की बहुत बड़ी कामयाबी है खान साहब की। सभी को बुला लिए हैं और सभी लोग इनके बुलाहट को स्वीकार किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि हाफ मैराथन हम लोग हर एक साल करते आ रहे हैं, ये 14वां संस्करण है और जो ग्लोबल एक्टिविटी के तहत जो बोकारो एक अच्छा शहर माना जा रहा है और हैप्पी स्ट्रीट भी आप लोग के योगदान से, आपके प्रचार के कारण काफी अच्छा हुआ है। मतलब नए डीआईसी आया है, वो करना कि इतना अच्छा हो सकता है हम सोचे नहीं। और इस क्रम में उसी को बढ़ाते हुए हम लोग मैराथन भी हम करने वाले हैं। हाफ मैराथन जो 1 फरवरी को प्लान किया गया है और जैसा आपको याद भी होगा ये पहले हैप्पी स्ट्रीट के दिन हम लोग इसका इनॉग्रेशन डीआईसी अकेला एडिशनल चार्ज ऑफ डॉक्टर श्री आलोक वर्मा साहब से करवाए थे, लेकिन उस दिन लेकिन आप लोग के साथ उस तरह से रूबरू नहीं हो पाया था। इसीलिए हम लोग प्लान कर रहे थे ताकि आप लोग का साथ रूबरू हो और इस प्रोग्राम को, मैराथन को और अच्छे तरीके से प्रचार किया जा सके, क्योंकि आप एक अच्छे माध्यम हैं और हम लोग सोचते हैं कि बिना आपके का सहयोग से ये पूरा प्रचार नहीं हो पाएगा। इसीलिए आपका योगदान हम इससे चाहते हैं हम लोग, और हम मानते भी हैं कि आप जोड़ते हैं इसको, इसका एक अच्छा मैराथन हो, उसके लिए आप इसका अच्छा प्रचार प्रसार करेंगे। और रही बात है, पिछला साल भी हम 4 साल से कर रहे हैं और हम लोग का मानना है कि जिस तरह से तेजी से बढ़ते जा रहा है इसका पार्टिसिपेशन, इस साल भी काफी बढ़ेगा और अच्छा होगा और उसकी तैयारी हम लोग लगे हुए हैं। और जैसा कि आपका मालूम होना चाहिए कि हम लोग जो हाफ मैराथन 2-3 कैटेगरी में हम लोग करते हैं, लेस देन 40, 60 और 60 एंड अबव, और महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए, दोनों के लिए है। हम लोग सभी के लिए प्रावधान है पुरस्कार का, और उसके बारे में पूर्ण रूप से जो हम लोग का मैराथन मैन है साहब, वो पूरे बताएंगे और समझाएंगे किस तरह से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। 2026 एडिशन में 1 फरवरी को हो रहा है, जैसा कि कुंदन साहब ने बताया। इसके लिए सर्वप्रथम हम बताएंगे कि किस तरह इस एडिशन की खासियत है अभी तक के एडिशंस में। पहला, प्राइज मनी ओवरऑल और कैटेगरी वाइज बदल दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। सभी का कहना था जो पार्टिसिपेंट्स थे कि हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, थोड़ा सा भी आप बढ़ाएंगे, नोशनल भी बढ़ाएंगे तो हम लोगों का मनोबल, हम लोगों का इच्छा, हम लोगों का थोड़ा जोश बढ़ेगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हर कैटेगरी में करीब करीब और ओवरऑल भी अमाउंट बढ़ा दिया गया है। जो ओवरऑल फर्स्ट प्राइज 20,000 था वो 25,000 कर दिया गया है और कैटेगरी वाइज 10,000 को 12,000 कर दिया गया है
1000 को 9000 कर दिया गया है, 5000 को 7000 कर दिया गया है। यह मेल्स के लिए अलग भी कर दिया गया है, फीमेल्स के लिए अलग भी कर दिया गया है, सबके लिए बढ़ोतरी है। तो पहला फर्क है कि इस बार हम लोग प्राइस मनी बढ़ा दिया है। दूसरा फर्क ये है कि पिछले सालों के एक्सपीरियंस से ये पता लगता था कि लोग बाहर से आते हैं और बहुत तकलीफ में रहते थे। हम लोग पिछले साल कहीं बस छाया देने भर का इंतजाम कर पाए थे, लेकिन इस बार अभी फाइनल किया जा रहा है। संभवतः सेक्टर 3 के कम्युनिटी हॉल में कायदे से उन लोगों को ठहरने का, रहने का बाकायदे इंतजाम किया जाएगा। यह सुविधा इसलिए दिया जा रहा है ताकि आउटस्टेशन वाले लोग जो तकलीफ सहते थे उनकी तकलीफ के मद्देनजर ये कोशिश कर रहा है। तीसरा चीज बता दें कि पिछले सालों में कुछ लोगों का कहना था कि हम लोगों को फॉर्म भरने में थोड़ा दिक्कत इस तरह आता है कि फॉर्म तो हम लोग भर देते हैं, लेकिन कई सारे डिटेल्स हम लोग उस समय भर देते हैं और उस समय खास कढ़ाई नहीं दिखाया जाता है। लेकिन जब हम लोग टी शर्ट या रनिंग बिब नंबर लेने आते हैं तो उस समय कहते हैं कि एज का फर्क है, आधार से मैच नहीं करता है। ये सब दिक्कत को दूर करने के लिए हम लोगों का जो आईटी टीम है उन लोगों को दुरुस्त किया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर जहां पर एज 12 साल के बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं, वहां पर उससे छोटे बच्चे अप्लाई करेंगे तो वो अप्लाई हो ही नहीं पाएगा। ये सब इम्प्रूवमेंट्स लाया गया है ताकि आम जनता को भरने में, फॉर्म भरने में या तकनीकी सहायता उपलब्ध हो सके। और यही नहीं, एक जो हमारा कैटेगरी है जिसको स्पेशली एबल्ड बोले, फिजिकली हैंडीकैप बोले, जो भी बोले, उन लोगों में बहुत सारे कंट्रोवर्सी आते थे कि हम तो इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, नहीं करते हैं। ये सब दिक्कतों को दूर करते हुए हम लोगों ने इस बार फॉर्म भरते समय ही उन लोगों का तकलीफ को दूर करने के लिए उसी समय हम लोग सर्टिफिकेट मांगना कंपलसरी कर दिए हैं, ताकि कल करके लोग जो बोलते थे कि हम फॉर्म भर दिए हैं, सर्टिफिकेट तो है ही नहीं मेरे पास, लेकिन जो भी वजह बताते थे, तो ये सब दूर करने के लिए इस बार बीएसएन अपने तकनीकी टीम को और दुरुस्त करते हुए और वो इंश्योर कर लिया है कि शुरू में ही ये तकलीफ दूर किया जाए ताकि कल करके उन्हें कोई दिक्कत नहीं आए। ये सब मुख्य